शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाय। सम्माननीय साधु समाज, परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, सबसे पहले कलकत्ता महानगर के पावन गंगा माता के तट पर अवस्थित इस पावन पवित्र आश्रम, जिसको देख करके इस बार मेरा मन गदगद हो गया, क्योंकि पहले इतना सजा संवरा सा नहीं लगता था, पर इस बार जो आश्रम का नाक थोड़ा खराब था उसका देख रहे हैं ठीक ठाक, और फूल पत्ती साफ सफाई तो आप लोग जो इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं सभी लोग गुरु महाराज की कृपा के पात्र हैं, अधिकारी हैं। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने एक बार कहा था कि जो मेरी सेवा करते हैं वो केवल मेरे सेवक हैं, लेकिन जो आश्रम की सेवा करते हैं वे सद्गुरु महाराज के भी सेवक हैं, संत मत के सेवक हैं। क्योंकि व्यक्ति जो होता है ना, उसका महत्व शरीर भाव में नहीं होता है, उसके विचार से होता है। शरीर इस संसार में किसी का नहीं है, न किसी का रहने वाला है, लेकिन उनके विचार रह जाते हैं। और विचार जो है ना ज्यादा प्रिय होता है संत को। शरीर प्रिय होता तो गुरु तेग बहादुर अपनी गर्दन कटा लेते। किसके लिए कटाए थे? अपने सिद्धांत, अपने विचार जिसके वे प्रचार कर रहे थे। उनका विचार, उनका सिद्धांत, उनके द्वारा प्रचारित धर्म, वो उनको प्रिय अधिक होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि सबसे बड़ी सेवा क्या कहा गया है?
आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। सोई सेवक प्रिय मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। भगवान राम ने कहा, वह सेवक हमको अधिक प्रिय है जो मेरा अनुशासन मानता है। जो मेरी आज्ञा में रहता है। भगवान बुद्ध ने अपने सेवक से कहा था, एक सेवक थे बक्कली नाम के, तो जब बुद्ध कहते थे ना सबको आंखें बंद करके विपश्यना के लिए, ध्यानाभ्यास करने के लिए, तो बक्कली भगवान बुद्ध को आंख खोल के देखते रहता था। वर्मा में श्री सत्यनारायण गोयंदका हुए, जिन्होंने विपश्यना का प्रचार किया, उन्हीं की पुस्तक लिखी हुई है भगवान बुद्ध के ऊपर। उसी पुस्तक में मैंने यह प्रसंग पढ़ा कि सब सेवक, सब शिष्य हजारों की संख्या में आंखें बंद करके बैठ जाते थे और जैसा उन्होंने कहा था जब ध्यान करने के लिए, वो करना प्रारंभ करते थे। लेकिन बकली आंखें खोलकर एकटक बुद्ध को निहारता था। भगवान बुद्ध ने उसको एक दिन कहा कि सब लोग आंख बंद करके ध्यान करते हैं, तुम खुली आंखों से क्या करता है? कहा, मैं खुली नेत्रों से आपको निहारता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, खुली आंखों से तुम मुझे देखते हो, उससे जितना तुमको लाभ होता है, मेरे आज्ञानुसार बंद नेत्रों से एक बार देख करके देख लो, कितना लाभ होगा। मुझे अब मेरी कृपा पात्र वही है, यो मम पश्यति यो धम्मम पश्यति। यो धम्मम पश्यति सो मम पश्यति, अपश्यमान सद्धम्मम माम पश्यपि मां पश्यति। भगवान बुद्ध कहते हैं, सुनो, सही अर्थ में मेरा सेवक, मेरा अनुयायी, मेरा भक्त, मुझे देखने वाला वही है जो मेरे बताए हुए धर्म को देखता है, मानता है, चलता है। इन आँखों से मुझे देखते हो, लेकिन मेरे बताए हुए विधि के अनुसार साधना नहीं करते हो, आचरण नहीं रखते हो, तो तुम्हारा मेरे संग होना और मुझे देखना संग ना होने और ना देखने जैसा है। असंग रहो ना रहो, इन नेत्रों से मुझे देखो ना देखो, दूर रहकर भी मेरे आदेश में हो तो तुम मेरे साथ हो, मुझे प्रिय हो, मेरे सेवक हो। इसीलिए कबीर साहब की वाणी में है, जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछुड़े नहीं, जो गुण होए शरीर। जैसे एक पिता के कई पुत्र होते हैं, लेकिन सभी पुत्र एक जैसे नहीं होते, वैसे एक गुरु के कई शिष्य होते हैं, पर सब शिष्य एक समान नहीं होते। तो ये जो अंतर होता है ना, ये अंतर गुरु के तरफ से नहीं होता है,
गुरु महाराज ने कहा वर्षा का जल जैसे सब जगह एक समान बरसता है बिना भेद के, ठहरता कहाँ है? जहाँ गड्ढा होता है। वैसे गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा तो सब पर समान है, लेकिन जो पात्र अधिक होता है वह गुरु कृपा से अपने आप को विशेष बना लेता है, विशेष बना लेता है। तो पात्रता शिष्य की होती है। अब गुरु बेचारा क्या करे? जब शिष्य माही हो चूक, अब भावे जो प्रबोधिए बांस बजाई फूक। जो द्रोणाचार्य के साथ में रहते थे, एक साथ में नहीं रहता था ना? आप लोग खुद जानते हैं। एकलव्य किसी द्रोणाचार्य के शिष्य से कम था, कम था। वो उनका सानिध्य भी नहीं पाया, लेकिन द्रोणाचार्य से दूर रहकर भी द्रोणाचार्य को अपने में उतार लिया। इसीलिए संत इस संसार में हुए ना, वे संत अपने शरीर को तो महत्व ही नहीं दिए, इसलिए कि शरीर तो माया है, इसको कोई नहीं बचा के रख सकता है। यहां तो राम कृष्ण भी चला चली, भगवान राम और कृष्ण भी अवतरित हुए ना। अभी आपने सुना पाठ में कि नर्तन धरे उ संत सुर काजा। महर्षि वाल्मीकि भगवान राम से कहते हैं, आपने नर शरीर धारण किया है संतों देवताओं के कार्य के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ अधम असुर अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए है, नर शरीर धारण किए। तो जिस नर शरीर को धारण किए, वो नर शरीर चाहे भगवान कृष्ण का रूप रहा हो, चाहे राम का रूप, दशरथ पुत्र राम का रूप रहा हो, फिजिकली वे दोनों शरीर अब नहीं है। इसीलिए सूरदास जी ने कहा, और किसी का क्या कहना है, राम कृष्ण भी चला चली। तो यह संसार नाशवान है, शरीर नाशवान है। संत इस बात को समझ लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। इसलिए शरीर उनके लिए महत्व नहीं रखता है। सुकरात ने कहा था ना कि आज अगर मैं जहर से बचने के लिए अपने विचारों से सम्मति, विचार जो हैं उनको त्याग करके संसार के विचार में अपने विचार को मिला दूं, हाँ में हाँ मिला दूं, तो जेल से तो छूट जाऊंगा,
लेकिन ये गारंटी हमको कोई लिख के दे दे कि उसके बाद मैं मरूंगा नहीं, तो समझौता कर लूंगा। जो शरीर आज नहीं तो कल जाना ही जाना है, तो उसको धर्म के लिए और सत्य के लिए जाने दो, अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे। तो इसीलिए महर्षि वाल्मीकि को हम लोग अभी याद कर रहे हैं। भगवान राम का अभी हम लोग उपदेश, वाल्मीकि जी का उपदेश हम लोग अभी, तुलसीदास जी का रामायण अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। न तुलसीदास पर विचार कर रहे हैं, न भगवान राम पर विचार कर रहे हैं, न महर्षि वाल्मीकि पर विचार कर रहे हैं। हम लोग उनके विचारों पर विचार कर रहे हैं। जो उनके वचन हैं, उनके वही विचार हैं, उनके वही सिद्धांत हैं, वही उनके उपदेश हैं, और हम उन्हीं पर विचार कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे इस गीता ज्ञान का जो प्रचार करेगा वो हमको बहुत प्रिय होगा, बहुत प्रिय होगा, क्योंकि कृष्ण लोगों का भला चाहते हैं, राम लोगों का भला चाहते हैं। संत सबका भला चाहते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। तुलसीदास जी लिखते हैं, बिना स्वार्थ के जीव मात्र का भला चाहने वाले एक भगवंत हैं और दूसरे संत हैं। जो बिना स्वार्थ के जीव की भलाई करते हैं, बाकी स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। लेकिन संत जो होते हैं, अब भगवंत जो होते हैं, बिना स्वार्थ के, समम सर्वेषु भूतेषु, सबका समान रूप से, सज्जन दुर्जन जो चली आवे, एक ही दृष्टि निहार। चंदन से कुल्हाड़ी भी मिल जाता है काटते हुए, तो कुल्हाड़ी में भी चंदन अपनी खुशबू डालता है। केवल चंदन को प्रेम से छूने वाले को ही चंदन की खुशबू नहीं मिलती, चंदन को काटने के लिए भी स्पर्श करने वाले कुल्हाड़ी को भी चंदन की खुशबू मिलती है। ये उनका स्वभाव है। उमा संत की यही बड़ाई, अब मंद करत ते करत भलाई। मंद करने वाले की भी भलाई करते। तो संतों का विचार का प्रचार कहाँ से होता है? इसलिए न यह आश्रम है, भोज भंडारा के लिए थोड़े। यह आश्रम भोज भंडारा के लिए नहीं है। भोज भंडारा तो तब है जब सत्संग ध्यान करने आइएगा तो भोजन चाहिए, इसलिए उसकी व्यवस्था है। तो ज्ञान सबसे ऊंची चीज है, ज्ञान से बढ़ के कुछ नहीं। कहीं संत मुनि वेद पुराना, और नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि ज्ञानान मोक्ष मवाप्नोति, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। मुक्ति तो ज्ञान से होती है, ज्ञानान मोक्ष मवाप्नोति। इसलिए संत सुकरात ने कहा कि नॉलेज इज वर्च्यू
इग्नोरेंस इज सिन। ज्ञान की प्राप्ति से बढ़कर के दूसरा सत्कर्म कुछ नहीं है, और अज्ञानता में रहने से बड़ा पाप कुछ नहीं है। अज्ञान कहाँ होगा? ज्ञान बड़े साधु संग कीजिए। ज्ञान तो सत्संग से होता है, ज्ञान सत्संग से होता है, सदग्रंथ के अध्ययन से होता है, साधना से होता है, सदगुरु के सानिध्य से होता है, उनकी कृपा से होता है। बाकी सब ज्ञान आप जिस ज्ञान में नैतिकता का स्तर नहीं उठे, सदाचार जीवन में दृढ़ न हो, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार जैसे पाप कर्म जिस ज्ञान से नहीं छूटे, वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। आप ज्ञान के नाम पर कुछ और पा रहे हैं, और पा रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं, कलकत्ता में हैं, कभी कभी यहाँ आते हैं। एक दिन मैंने कहा उससे कि तुम्हें तुम्हारे विभाग का बहुत नॉलेज है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। भ्रम में मत रहना। तुम बड़े बड़े कंपनी वालों को सरकार से इनकम टैक्स चोरी किस तरह से किया जाए, यही ज्ञान देने का पैसा लेते हो। सीए का यही काम है। तो हंसने लगा। इसी छत पर मैंने कहा था, खूब हंसा। मैंने कहा ज्ञान जिस दिन तुमको लगने लगे ना कि नियमों के अधीन सच्चाई के रास्ते पर चलना, उससे धन अर्जित करना, और उस ईमानदारी के अर्जित धन के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करना, हमारा उद्देश्य है, तो ज्ञानी हो जाओगे। अभी तो तुम वही जो मैं सुबह कहा था, रेट्स रेस, चूहे की दौड़। चूहे की दौड़ में शामिल हो, कुछ नहीं मिलेगा। सफल जीवन नहीं है वह। अमीर हो जाना एक उपलब्धि है जीवन का। ऊंचे पद पर चला जाना एक उपलब्धि है, अचीवमेंट है। दुनिया में नाम जस पा लेना एक अचीवमेंट है, सक्सेस नहीं है। अचीवमेंट तो कल बिल गेट्स थे सबसे अमीर आदमी, आज एलन मस्क हैं। आप एक रिकॉर्ड बनाते हो, एक उपलब्धि पाते हो, दूसरा उसको तोड़ देता है। सफलता किसी के द्वारा छीनी नहीं जाती है। सफल व्यक्ति को फिर कोई असफल नहीं कर सकता। सारी दुनिया की ताकत मिल के भी महर्षि वाल्मीकि को परास्त नहीं कर सकता है। भगवान राम को कैसे हराओगे? रात में राजा बन रहे थे, सुबह वन मिल गया और दोनों मुस्कुराते हुए, जैसे राजा बन रहे थे वैसे वन में मुस्कुराते चल दिए। इनको कैसे हरा दोगे? सफल हैं वो। भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा है ना,
अर्जुन से कि जो सफलता में असफलता में, जीत में हार में, सुख में दुख में सम हो गया है, इन सब से ऊपर उठ गया है। जैसा अमृत तैसा विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं शत्रु मित्र समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताहि तू जान। ये सफल आदमी है। सफलता जीवन में यही है कि समता आ जाए। आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता। बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, उनको गाली भी देने वाले के लिए वो आराम से बैठे हुए हैं। कहा ना, गाली देते देते थक गया तो बोला कि तुमको दुख नहीं हो रहा है, तुम मुस्कुरा रहे हो। कहा किस बात का? तुम्हारे घर कोई अतिथि आया कुछ सौगात लेकर, कुछ उपहार लेकर, और आप वो प्रेजेंट, वो उपहार आप न लें तो किसका होगा? तो कहा किसका होगा? जो लाया उसका होगा, मेरा होगा। कहा तुम मेरे लिए गालियों के उपहार लाए थे, मैंने स्वीकार नहीं किया। दुख की क्या बात? यही जीवन में सफलता है, जब आप मनुष्य शरीर पा करके समत्व भाव को उपलब्ध हो गए। यही मोक्ष है, यही संत की अवस्था है, यही तो भगवंत की अवस्था है, यही तो राम दिखा रहे हैं। जंगल और वनवास, राज और जंगल बराबर। महाभारत में रामायण की लगभग पूरी कथा है। महाभारत में लगभग पूरा रामायण है। महर्षि मार्कंडेय जो हैं वन में भटक रहे पांडवों को सुनाए हैं। जब युधिष्ठिर जी अपने भाइयों को कह रहे हैं कि मेरे जैसा अभागा कौन होगा, चक्रवर्ती सम्राट और अपने भाई और पत्नी के साथ वन वन भटक रहा, मेरे जैसा कौन होगा सम्राट वन में भटकने वाला? तो महर्षि मार्कंडेय ने कहा था एक तुम्हारी तरह वन में भटकने वाला, अपने भाई और पत्नी के साथ त्रेता में जन्म हुआ था। दशरथ का पुत्र राम था। बस अंतर इतना था कि वह तुम वन आए अपनी दुर्व्यसन के कारण, अपनी गलती के कारण। दुर्व्यसन था ना जुआ का। तुम अपनी गलती से आए, अपने दुर्व्यसन के कारण आए। वो अपने पिता की मर्यादा की, धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए आया था। उसके साथ उसके भाई, उसके पत्नी प्रेम में आए थे। पातिव्रत धर्म और भ्रातृत्व धर्म का पालन करने आए थे। तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई और पत्नी मजबूरी में आए हैं, क्योंकि ये वनवास को प्राप्त हुए। और तब युधिष्ठिर जी ने कहा मुझे पूरी कथा सुनाइए। तो उन्होंने भगवान राम की पूरी कथा सुनाते हुए कहा था कि राम का वन में आना और राम का राज्य मिलना, दोनों में राम सम थे, इसलिए राम राम थे। अगर आप सोचते हैं कि दुख जीवन में न आए ये सफल व्यक्ति होता है, तो ऐसा इस धरती पर किसी के साथ हुआ नहीं है।
न किसी के साथ होगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, जब भगवान कृष्ण ने कहा कि धीरज धारण करो, युद्ध के लिए इतने उतावले मत हो, तो अर्जुन ने कहा था कि आपको हमारे जैसा दुख नहीं न हुआ है, इसलिए आप धीरज की बात कह रहे हैं, मेरे जैसा दुख होता तब ना। तो भगवान कृष्ण कहा कि किसको कह रहे हो तुमको क्या दुख है जी? हमारे तो जन्म लेने की खबर सुनकर के मेरे जो मामा श्री थे हमारे मारने की योजना शुरू कर दिए थे। मेरे जन्म लेने के पहले और मेरे जन्म से पहले मेरे माँ बाप को काल कोठरी में डाल दिया, मेरे भाइयों को पटक पटक के मारा। मैं जन्म लूं तो बच नहीं पाऊं, ऐसी व्यवस्था की। और जब सुन लिया कि हम चले गए, गोकुल में हम आ गए हैं, तो मात्र 6 दिन का था, उस दिन से उन्होंने पूतना को भेज दिया था मुझे मारने के लिए। हमसे ज्यादा विपत्ति तुम देखे हो, हमसे ज्यादा दुख नहीं देखे हो, इसलिए हमको मत कहो। लेकिन मैं तब तक धैर्य धारण किए रहा जब तक कि, बैठ जाओ, जब तक कि मेरे मामा ने स्वयं मुझ पर हमला नहीं किया। जब वो अपने से हमला किए तब मैंने उनको मारा था। तो अर्जुन शांत हो गया। तो इस संसार में जिनको हम पूज रहे हैं ना, चाहे वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, चाहे संपूर्ण कलाओं से अवतरित माने जाने वाले श्री कृष्ण हो, चाहे कोई संत हो, आप एक संत का नाम बताइए जिनको संसार में धक्का नहीं लगा। माता सीता कितना कष्ट भोगती है, सीता बनने में कितना कष्ट है। राम की तरह पूजे जाने तो लोग चाहते हैं, लेकिन राम धर्म के पालन में जिन कठिनाइयों को सहे, उस कठिनाई को कौन लेना चाहता है? सोचते हैं कि राम के तरफ बन न जाना पड़े, लेकिन हमारा महत्व राम की तरह हो, संभव ही नहीं है। क्योंकि सुबह भी मैंने कहा था कि एक 14 वर्ष के वनवास की ही महिमा सब ग्रंथों में गाया गया है। 11,000 वर्षों के उनके राज्य की महिमा 4 पन्नों में खत्म हो गया है। आप किसी भी रामायण को पढ़ लीजिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चाहे मणिपुर का रामायण हो, बांग्ला रामायण हो, चाहे आपका तुलसीकृत रामायण हो, चाहे मलयालम का रामायण हो, तमिल का मलयालम रामायण हो, चाहे संस्कृत में वाल्मीकि का रामायण हो, आप देख लीजिए कि भगवान राम के संघर्ष का महिमा गाया गया है कि राज्य करने का महिमा गाया गया है। 11,000 राज्य किए बस लिख के कि राम राज्य बहुत अच्छा था, रही परस्पर प्रीति, सब लोग आपस में प्रेम से रहते थे, राम राज्य विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 4 पन्ना से ज्यादा नहीं है, लेकिन 11,000 वर्ष का शासन 4 पन्नों में सिमट गया। उस राम राज्य की जिसकी महिमा आज भी गाते हैं कि राम जैसा राज्य होना चाहिए, पर 14 वर्ष का उनका वनवास उसी की महिमा से भरा हुआ है। तो संघर्ष से राम बनते हैं, संघर्ष से कृष्ण बनते हैं, संघर्ष से संत बनते हैं। कबीर की 72 कसनी कबीर बना दिया, नहीं तो कौन जानता उनको। तो हम लोग हैं बहुत चालाक आदमी, चाहते हैं कि पूजा तो राम जैसी हो,
लेकिन वनवास काल छांट के हो तो 4 पन्ना लायक रह जाते हैं, 4 पन्ना लायक रह जाते हैं, है ना। बस 4 पन्नों में खत्म हो जाती है कहानी, कोई याद करने वाला नहीं रह जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री राम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं। यह संवाद सभी रामायण में मिलता है। इसका खूब वर्णन जो है महर्षि वाल्मीकि के भी रामायण में है। राम वहाँ पहुँचते हैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में और कहते हैं कि पिता की आज्ञा से मैं 14 वर्ष के लिए वनवास आया। 14 वर्ष हमको रहना है, हमको वह जगह बताइए हम कहाँ रहें। और महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं, हे राम, आप हमसे पूछते हैं कि हम कहाँ रहें, मैं आपसे पूछने में सकुचा रहा हूँ, पर हमको यह बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं। पूछे हूँ मोहि की रह हूँ, अब मैं पूछत सकुचाओ, जहाँ न हो ही तह देह कहूँ, तुम ही बतावहूँ ठाँ। आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम कहाँ रहें, अब मैं सकुचा रहा हूँ पूछने में, पर आप मुझे बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं, आप कहाँ नहीं हैं। एक स्वामी जी थे, हिमालय में रहते थे वो। तो ऐसे मैं घूमते घूमते, पहले मैं थोड़ा फक्कड़ टाइप का था, थोड़ा अब इज्जतदार टाइप का हो गया हूँ। तो मैं कहीं चला जाता था ऐसे ही, समझे ना, ऐसे ही चला जाता था। अब लोग पहचानने लगे हैं ना, तो कहीं जाते हैं कोई ना कोई मिल जाता है। अरे आप तो थोड़ा ठीक ठाक होना पड़ता है। नहीं तो हम फ्री रहने में ज़्यादा आनंद आता है, हमको फ्री रहने में ज़्यादा आनंद आता है। जिधर लोग नहीं जाने उधर जाएं। तो चला गया। एक महात्मा दूसरे महात्मा को कह रहा था कि पूछ रहे थे कि संसार कैसे बना, किसने बनाया। तो दूर एक महात्मा बैठे हुए थे, वृद्ध, वो कहते हैं, अरे तुम माया को स्थापित करने का क्यों प्रयत्न कर रहे हो, माया को क्यों स्थापित करना चाहते हो, ब्रह्म के बारे में पूछो ना। अब फिर वो पास आके समझाए कि देखो, एक आदमी सपना देख रहा है कि एक शेर उसके सामने आ गया, वह भाग रहा है, भाग करके वह सुरक्षित अवस्थान पर गया, किसी से पूछ रहा है कि ये बताओ कि शेर कहाँ से आया। तो आदमी कहा कि जंगल से आया। फिर वो पूछ रहा है कि जंगल कहाँ से आया। अब जंगल कहाँ से आया वो क्या बताए। जब शेर ही भ्रम है, शेर जो आया है वो ओरिजिनल शेर सही में है, वो तो सपने का शेर है। जब शेर ही भ्रम है, अपीयरेंस मात्र है, रियल नहीं है, तो जहां से वो आया वह भी रियल कैसे होगा। तो सपने का शेर ही भ्रम है,
इसीलिए शेर को लेकर जांच पड़ताल भी व्यर्थ है। वैसे जगत के बारे में ज्यादा नहीं पूछताछ करना है। ब्रह्म के बारे में पूछो, जेहि जाने जग जाई हेराई जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिसको जान लेने से जगत अपने खत्म हो जाएगा, शेर अपने खत्म हो जाएगा। सपने से ऊपर उठ के देख लो तो पता चल जाएगा कि कोई शेर ही नहीं था, तो जंगल का तो कहानी ही खत्म हो गई। आगे के प्रश्न ही समाप्त हो गए, क्योंकि शेर ही समाप्त हो चुका है। और सारे प्रश्न शेर को लेकर थे। जब शेर ही की स्थिति नहीं है तो आगे प्रश्न की क्या स्थिति रहेगी। तो स्वप्न में जब तक है सारे प्रश्न हैं, जाग गए तो सारे प्रश्न खत्म हो गए। तो जागना ब्रह्म ज्ञान में होता है। माया मुख जागे सभी सो सूता कर जान, और दरिया जागे ब्रह्म दिशी सो जागा प्रमाण। परमात्मा की ओर हो जाओ, संसार अपने आप सारे सवाल समाप्त हो जाएंगे। तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल लीजिए और उसके बाद परे से परे परमात्मा का दीदार कर लीजिए। भगवान यमराज नचिकेता को कहते हैं, उसके फिर कोई प्रश्न उसके सामने टिकता ही नहीं, कोई संशय ही नहीं रह जाता है। ब्रह्म ज्ञान में संशय समाप्त। वाल्मीकि जी को संशय ही नहीं है। भगवान राम कहते हैं कहां रहे, कहते हैं कहां नहीं है। आपने नर शरीर धारण किया है जगत कल्याण के लिए, लेकिन आप का जो वास्तविक स्वरूप है ना, वह राम स्वरूप तुम्हार वचन गोचर बुद्धि पर अविगत कथा पार नेति नेति नित निगम का। आपका जो स्वरूप है ये तो रूप है, ये माइक है। जो आपका निर्मायिक स्वरूप है ना, वह वाणी से परे है, इंद्रियों से परे है। अविगत मतलब जो कहीं से खाली नहीं, सर्वव्यापक है। राम का अर्थ ही यही होता है, जो सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम। सब में व्यापक, कहीं से खाली नहीं। तो आप सर्वव्यापक हैं, अनंत हैं, वाणी से परे हैं, इंद्रियों से परे हैं। जिसको वेदों ने इति नहीं इति नहीं कहा है, कह करके अनादि अनंत कहा है, वही आपका स्वरूप है। वाल्मीकि जी इस अवस्था में पहुंचे हुए थे, जो राम के वास्तविक स्वरूप को पहचानते थे। और देखते हैं क्या कहते हैं, तुम्हर रही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरचंदन, सो जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाए। दुनिया में और किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर आप वही नहीं हो जाएंगे। किसी प्रधानमंत्री को पहचान लेने पर हम प्रधानमंत्री नहीं हो जाएंगे, ना किसी नदी को पहचान लेने पर कि बगल में गंगा माता बह रही है हम गंगा हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा को पहचान लेने पर हम परमात्मा हो जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं। और वाल्मीकि जी के लिए लिखा भी है ना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
तो ये आत्मज्ञान स्वरूप बोध है, यह स्वरूप का ज्ञान, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान है। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे ना, श्री सगुण को भी जानिए और निर्गुण को भी पहचानिए, क्योंकि सगुण के सहारा लिए बिना कोई निर्गुण में पहुंच नहीं सकता, और निर्गुण को जाने बिना कोई महर्षि वाल्मीकि जैसा मुक्त पुरुष हो नहीं सकता। तो महर्षि वाल्मीकि भगवान राम से कह रहे हैं आप अनंत सत्ता है। तो उस राम के स्वरूप को जानना है। रात दिवस पिया संग रहत है, मैं पापिन नहीं जाना। आ देखत देखत उमर गयो हो, अब गौन नचकाना। कबीर साहब की वाणी में है कि रैन दिवस पिया संग रहत है, मैं पापिन नहीं जाना। जो परमात्मा सब जगह रहते हैं तो हम में नहीं रहेंगे, हम में भी रहते हैं। एक मुसलमान राइटर हैं, संत कवि हुए हैं, उन्होंने लिखा कि एक शराबी जो है ना, वह मस्जिद में जाकर मुल्ला से कहा कि खुदा सब जगह रहते हैं, है भी कि जर्रे जर्रे में खुदा रहते हैं, कण कण में खुदा का वास है। तो कहा कि जब खुदा सब जगह रहते हैं तो फिर मस्जिद में भी मुझे अब जाम पीने दो। मस्जिद और सामान्य जगह में क्या अंतर है? मुझे मस्जिद में भी जाम पीने दो, खुदा तो सब जगह रहते हैं। तो बाहर पीऊं या मस्जिद में फर्क क्या पड़ता है? तो मौलवी ने कहा कि अरे तुम अगर जाम पीना चाहते हो ना, तो जाकर किसी काफिर के हृदय में बैठ करके पियो, वहां खुदा नहीं रहता है, वहां खुदा नहीं रहता। काफिर के हृदय में बैठ करके पियो। तो जो जाम हाथ में लिया था ना, वो हरिवंश राय बच्चन वाला था जो मधुशाला वाला, बहुत समझदार है वो कहता है क्या बात करते हो मौलवी, अरे खुदा तो काफिर के हृदय में भी होता है, पर काफिर को पता नहीं होता है। काफिर मतलब यहां नास्तिक, ईश्वर को नहीं मानने वाला। तो उस नास्तिक के भी हृदय में खुदा होता है, लेकिन वह खुदा को वह नास्तिक जानता नहीं है, वो तो सब जगह होता है। तो यही बात कबीर कह रहे हैं, रैन दिवस पिया संग बसत है, मैं पापिन नहीं जाना। देखते देखते उम्र बीत गई, अब गवन नचिकाना मतलब है कि जाने का समय आ गया। पहले बचपन में शादी हो जाती थी, बहुत कम उम्र में, तो उसको कहते थे ना दुरागमन। जब बड़े हो जाते थे बच्चे तो फिर उनका दुरागमन होता था। तब कन्या, लड़की, वधू का विदाई ससुराल के लिए होता था। शादी हो जाती थी तो विदाई नहीं होती थी कि छोटी होती थी जी, हाँ गौना जिसको बोलते हैं, गौना। तो गौना, वही कबीर साहब कहते हैं कि गौना निचका गया नजदीक आ गया, अब तो ससुराल जाना है, दिन 10 नहीं हरवा खेली ले निज सासुर जाना हो। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दियो न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चला कोई संग न साथी हो। तो करें भाई गौना का समय आ गया,
जाना पड़ेगा। लेकिन गजब है कि पिया ही हृदय बसत है, संग बसत है, अब मैं पापी नहीं जाना। तो परमात्मा जो है ना, हमारे अपने संग में रहते हैं। अंग संग हर वक्त रहता, नजर तो पर प्रकट हो आता नहीं। आप लोगों को तो हमसे ज्यादा याद है, तो ध्यान काहे कम करते हैं, हैं? यही बात है लेकिन सामने नहीं होता। हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं। सब परेशान हो रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। अंग संग हर वक्त बसत है, हरदम पिया हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख न टरे। देख लीजिए, हरदम परमात्मा संग में है, लेकिन दुख जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। कितना आश्चर्य है ना। जिसको परमात्मा ने मनुष्य देह दिया, मनुष्य देह को देव दुर्लभ बनाया, उस देह में मोक्ष का साधन, मोक्ष का मार्ग दिया, और इतनी व्यवस्था दी कि कहा कि तुम इस शरीर से परमात्मा को जान के परमात्मा हो सकते हो। इतनी महिमा और इतनी व्यवस्था दिया कि ईश्वर बन जाओ। लेकिन तब भी ऐसा दुर्लभ देह पाकर आपको 1,00,000 में नहीं 1,00,00,000 में एकाध आदमी मिलेगा जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, जिसको अपने ईश्वर के द्वारा प्राप्त ऐसे गौरवमय शरीर का गौरव होता है। और इसी संपत्ति को पा करके उसको लगता है कि इसी का सदुपयोग कर लें, जो यह 3.5 हाथ का मिला हुआ परमात्मा की दुर्लभ व्यवस्था है। इस ये मिला हुआ है तो और कुछ मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है। जब ईश्वर इसी के द्वारा बना जा सकता है तो अब इधर उधर का नहीं भी बन गए तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। अमीर नहीं हो सके, IAS IPS नहीं हो सके, बैंक के पदाधिकारी नहीं हो सके, बड़े बिजनेसमैन नहीं हो सके, तो क्या फर्क पड़ता है। मुंह लटका हुआ रहता है हमेशा। जिसको देखिए परेशान है, परेशान है। इसीलिए परेशान है कि भगवान ने जो दिया है ना, उस अनमोल व्यवस्था का वो लाभ ही नहीं ले रहा है। इसका उपयोग करने लगेगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम लोग आ रहे थे ना, तमिलनाडु में एक जगह एक मॉल था, कपड़े की दुकान थी, बड़े आदमी, अब सब लोग कपड़ा चयन कर रहे हैं, हम चुपचाप खड़े थे। तो हमको बोलते हैं वो कि बाबा देखिए ना कोई कलर। हम बोले कलर आप लोग देखिए, हमारा तो एक ही कलर है। दादू एक के रंग रंग लागा है, तामे रहा समाई। हमारा तो एक ही रंग है, हम क्या रंग देखें भाई। हरा पीला नीला उजला काला चितकाबर आप लोग देखिए। आपके पास बहुत चॉइस है, हमारे पास चॉइस ही नहीं है, चॉइसलेस। एक ही कलर है मेरे पास, हम इसी रंग में रहते हैं, इसीलिए हमारा मन 14 जगह क्यों जाएगा। आपके जीवन में 14 कलर है, रंगे रहो। पिए जागे मैं कैसे सोऊं रे, अब 5 सखी मेरे संग सहाली, अता रंग रंग पिया संग न रंगी रे। मतलब क्या हुआ इसका। परमात्मा जगे हुए हमारे आपके
सबके कर्मों को सजगता पूर्वक देख रहे हैं। साक्षी चेतो केवलो निरग्निश्च, सब किसी के कर्म का सतत साक्षी, एक क्षण ईश्वर सो नहीं रहे, संपूर्ण सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, सबके कर्मों को देख रहे हैं, न्याय कर रहे हैं शुभ अशुभ का। और हम लोग मोह की नींद में सोए हुए हैं। अब परमात्मा के रंग में रंग ही नहीं रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं। अब पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे ना कि एक राजा के दरबार में 3 मूर्ति लेकर पहुंचा एक मूर्तिकार, और तीनों एक ही धातु का, एक ही रंग का, एक ही वजन का। अब कहा कि तीनों का रेट अलग अलग। एक को कहा कि एक को पैसा का नहीं है, दूसरे को कहा ये 4 कौड़ी का है, 4 पैसे का। ये तीसरा कहा कि अनमोल है, कोई इसको खरीद नहीं सकता, बेशकीमती है। कहा तीनों तो एक ही जैसे हैं, एक ही रंग के हैं, एक ही तरह का डिजाइन, एक ही धातु के बने हुए, वजन समान, तो अंतर क्यों है? कहा कि बताइए। तो पता चला कि एक के कान में सीक डाला ना, तो इधर से डाला इधर निकल गया, और दूसरे के कान में डाला तो उसके मुंह से निकल गया, और तीसरे के कान में डाला तो उसके हृदय में पहुंच गया। तो कहा समझ गए, ये तीनों मूर्ति 3 तरह के लोगों के प्रतीक हैं। एक इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, वो एक कौड़ी का आदमी नहीं है। ज्ञान की बात सुना, इधर से निकाल दिया, आचरण में लाया ही नहीं। एक आदमी इधर से सुन लिया, याद कर लिया, इधर से दूसरे को सुना दिया, पर जब अवसर आया तो अपने उस आचरण में पीछे हट गया। लेकिन सुन के याद करके दूसरे को सुनाया तो 4 पैसे का है वो। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, देखना झाड़ू जो होता है ना, अपने गंदा रहता है लेकिन जहाँ लगता है साफ कर देता है, इसीलिए झाड़ू की भी 4 पैसे कीमत होती है। वैसे लोग होते हैं जो सुन लिया, याद करके दूसरे को सुना दिया, उससे सुन के दूसरे में फर्क पड़ जाता है, तो 4 पैसे का है। लेकिन वह आदमी सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, अब वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना, अब मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझीजे, अरे हाँ रे में ही समझ बोध जो होई रहनिता सम कर लीजिए। जो उस ज्ञान उपदेश को सुन करके अपने रहने को उसके अनुकूल बना लेता है, कहा उसकी कीमत कोई नहीं दे सकता है, उसको कोई नहीं खरीद सकता है, अनमोल है। उनकी वो अनमोल हैं, उनकी एक एक वाणी अनमोल है। जो पाप तुम कर रहे हो, इस पाप में कौन कौन भागीदार है? एक लाइन बोला था नारद जी ने, रत्नाकर को वाल्मीकि बना दिया और आज उसकी महिमा गा रहे हैं। आप बताइए कि नारद जी के इस एक लाइन का कोई कीमत दे सकता है? अब वाल्मीकि जी चुका सकते हैं इसकी कीमत जो नारद जी ने कहा था? एक लाइन कहा था भगवान बुद्ध ने कि मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। इसकी कीमत अंगुलीमाल चुका सकते हैं। गुरु महाराज क्या बोले कि मैंने बचपन में पढ़ा था ऑल मेन मस्ट डाई। ये मेरे मन पर बहुत अंकुश का काम किया। और एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में पढ़ा कि देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। ये एक लाइन गुरु महाराज को रामोग्रह लाल से महर्षि में ही बना दिया। ये एक लाइन का कीमत चुका सकेंगे कभी? तुलसीदास का ये एक लाइन था ना, यही लाइन ने गुरु महाराज को स्ट्राइक किया। एक लाइन सहजो वैक्या के
चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाविश, सहजो तनिक सुहाग पर कहाँ गुथावे शीश, सहजो बाई हो गई। चरणदास को कि एक लाइन की कीमत चुकाई जा सकती है? रज्जब रे तूने गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को चल दिया नरक की ओर। यही लाइन सुन करके दादू दयाल का रज्जब जो है सेहरा उतार कर भाई को दे दिया और उनके सेवा में रहकर संत रज्जब दास बन गया। तो एक लाइन सुना रहनी तासम कर लिए, तो एक लाइन में लोग महान बन गए। आप 1000 लाइन सुन करके इधर से इधर निकालते रहिएगा, 4 पैसे का नहीं, 1 पैसे का नहीं होइएगा। जिसने सुना अपने जीवन में परिवर्तन लाया, तो 4 पैसे का तो हो गया ना। हम लोग 4 पैसे का हैं, हम लोग मतलब आप सभी लोग हैं कि नहीं? खान पान शुद्ध है, पवित्र है, तो 4 पैसे का हैं, कुछ सुन भी लेते हैं, सुना भी देते हैं। जिस दिन गुरु के आदेश उपदेश में अपने आप को एकदम स्थिर कर लीजिएगा ना, शास्त्रों के अनुकूल, संतों के अनुकूल अपने आप को स्थिर कर लीजिएगा, एकदम 100% उस ज्ञान में जिस दिन खड़े हो जाइएगा, उसी दिन पारस का स्पर्श हो जाएगा और आप सोना हो जाइएगा। पात्रता पाने की देरी है। गुरु तो कुएं की तरह इंतजार कर रहे हैं कि बाल्टी इसके कब आए, डूबे और पानी लेकर के संतुष्ट हो जाए। लेकिन हम लोग हैं कि बाल्टी लेके किनारे पर घूमते रहते हैं। कुआं की महिमा खूब गाते हैं, लेकिन बाल्टी कुआं में डालते नहीं हैं। पानी कहाँ से आएगा, पिएगो कैसे? कुआं सदा राजी है जल देने के लिए, गुरु सदा राजी हैं तुमको पारस बनाने के लिए। लेकिन हम लोग जो हैं ढीठ, हम लोग ढीठ, सुनते हैं और भाग जाते हैं। दुनिया में कोई भी काम शॉर्टकट में नहीं होता है। कोई भी महान काम के लिए मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। हम लोग सोचते हैं कि न समय देंगे, न संघर्ष करेंगे, सहज में काम हो जाए। चूरू वाले एक थे, जानते हैं चूरू वाले को? चूरू वाला एक जगह है राजस्थान, वहाँ के एक सत्संगी महर्षि संत सेवी जी महाराज से दीक्षा लिए थे। सुनी हुई बात नहीं कर रहा हूँ, आंखों देखी बात कह रहा हूँ। 10-15 महात्मा लोग थे, पूज्य आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज भी थे। उस समय महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज आचार्य थे, शरीर में थे। चूरू वाले उनसे दीक्षित थे, वो हमेशा मिठाई लेकर आते थे। ढेर सारा उनको मिठाई की दुकान थी, बहुत मशहूर, तो मिठाइयाँ बहुत से लाते थे राजस्थानी। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा कि ध्यान करते हैं। जानते हैं वो क्या बोले? बोले हमको ध्यान करना रहता तो आपको गुरु क्यों बनाते? आपको गुरु क्यों बनाते? हम तो आपको गुरु बना लिए कि आप ध्यान भजन करिए और हमारा मुक्ति अब आप जानिए। अब उनकी बात सुन करके इधर तो सब सन्नाटा हो गया, सन्नाटा हो गया। अब बाबा भी क्या करते, पूज्यपाद भी हंसने लगे और कहे कि देखिए, गुरु रास्ता बताने वाले होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं। उनके बताए रास्ते पर जो चलते हैं उनका सहयोग करते हैं। प्रयास तो आपको करना होगा, तभी हम सहयोग कर सकते हैं। तो गुरु महाराज हनुमान जी की कहानी सुनाते थे कि एक किसान थे परम हनुमान भक्त, और उनकी गाड़ी फंस गई कीचड़ में, तो किनारे पर बैठ करके लगा
हे हनुमान जी मेरी गाड़ी बैलगाड़ी को बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। तो हनुमान जी सुनते सुनते गुस्सा गए। एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप लेकर आए और कहा, ए किनारे पर बैठ के हनुमान जी कैसे कह रहे हो, हनुमान जी जोर कैसे लगाएंगे। तो कहा क्या करें। कहा तुम धोती फेंटो, कीचड़ में उतरो और जितना बल तुमको मिला है वो बल पहले लगा करके तब कहो जय बजरंग बली। तब बाकी जितने बल से वह चक्का निकलेगा बजरंग बली जोड़ देंगे उसमें। और तुम अपना बल छिपा के रखेगा किनारे पर बैठ करके, तो बजरंग बली अपना जोर लगाएंगे कैसे। तुम्हारे ही माध्यम से लगाएंगे ना, तो माध्यम तो बनना होगा। तो इसीलिए कहा कि गुरु बेचारा क्या करे जब शिष्य माही हो चुक। भाई आप दीक्षा ले लिए, गुरु महाराज ज्ञान बताए, उस राह पर चलिएगा तो आपको संभाल करेंगे, आपको सहयोग करेंगे। जहां गिरने लगेगा वहां बाह पकड़ लेंगे, गिरने नहीं देंगे। लेकिन चलिएगा तब के चलना होगा, प्रयास करना होगा। तो वाल्मीकि जी जो है ना दीक्षा लेकर के प्रयास किए। हम गए हैं जहां वाल्मीकि बने, चित्रकूट, जहां बैठ करके समाधि हो गई थी और ब्रह्म समाना हो गए थे, उस जगह पर मैं गया हूं। तो साधना करनी पड़ती है, समय लगाना पड़ता है। जब शिष्य अपने भीतर हृदय से पुकारता है और अपने पूरी ताकत लगाता है अपने मन को परमात्मा के चरणों में, गुरु प्रदत्त मंत्र में जोड़ने में, तब गुरु की कृपा होती है और फिर मन रम जाता है और फिर आगे सब बड़ा सहज हो जाता है। गुरु महाराज कहते हैं पारस और लोहे के स्पर्श में देरी है, स्पर्श होने के बाद सोना बनने में देरी नहीं होता है। शिष्य में पात्रता की देरी होती है, संतत्व आने में देरी गुरु कृपा से नहीं होती है। ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। कबीर दास ने कहा परमात्म गुरु निकट विराजे, दादू सृजनहार के केते नाम अनंत। परमात्मा के अनंत नाम है, जिनको जिस नाम में श्रद्धा है उसी नाम को वो जपते हैं, लेकिन गुरु से मंत्र लेकर जपते हैं तो उसमें उनकी शक्ति आ जाती है, शक्ति आ जाती है। तो ध्यान सत्संग करना है और वाल्मीकि जी की तरह आत्मदृष्टि पानी है, राम के सगुण रूप को भी और निर्गुण रूप को भी। तो जब गुरु मंत्र जप करते हैं ना तो नाम में शक्ति है। सुमिरत तुलसीदास जी लिखे ना, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम जो है ना वह मालिक के तरह होता है। अब जिसका नाम जप रहे हैं ना वो नौकर की तरह होता है। मालिक जैसे नौकर को पुकारता है और मालिक हाजिर होता है, वैसे गुरु प्रदत्त मंत्र को जब हृदय से पुकारते हैं एकदम एकनिष्ठ भाव से, सब भूल करके प्रेम से, अनुराग से, श्रद्धा से, समर्पण से, तो उस शब्द के आकर्षण में परमात्मा का रूप आपके सामने आ जाता है। मालिक जैसे नौकर मालिक के पुकार पर आता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं मंत्र हृदय से पुकारा जाता है तो इष्ट प्रकट हो जाते हैं, सगुण रूप सामने आ जाता है। राम राम बोले राम सामने आ जाएंगे, कृष्ण कृष्ण बोले कृष्ण सामने, शिव शिव बोले शिव सामने आएंगे, दुर्गा दुर्गा बोले दुर्गा सामने आएंगे, गुरु गुरु बोले गुरु सामने आएंगे। परमात्मा को जिस नाम रूप में पुकारोगे उसी रूप में आपके सामने आ जाएंगे। ये उसकी शक्ति है। सगुण का दर्शन होगा और सगुण रूप के दर्शन हो गया तो इसका मतलब चित्त एकदम शुद्ध हो गया। यही तो मानस ध्यान है। रूप अपने अंदर में आ गया, चित्त शुद्ध हो गया, तब सूक्ष्म ध्यान है। आत्मदृष्टि पाने के लिए, अंधकार से ऊपर उठने के लिए ज्योति का ध्यान है, ज्योतिर्मय बिंदु का ध्यान है।
शिवनेत्र का ध्यान है, सुषुम्ना का ध्यान है। इससे अंधकार से ऊपर उठा जाता है, प्रकाश में जाते हैं, दिव्य दृष्टि होती है, तो दिव्य रूप का दर्शन होता है। अगर कृष्ण जो है ना, गुरु महाराज ने गीता योग में लिखे हैं कि अर्जुन कृष्ण का दर्शन किया था, इसका मतलब यह नहीं है कि आज कृष्ण के उस विराट रूप का दर्शन नहीं हो सकता। ज्योति मंडल धंसिधाय के निर्खत विराटी हो। जो दिव्य दृष्टि को प्राप्त करते हैं, परमात्मा के दिव्य दृष्टि रूप का दर्शन करते हैं, विराट रूप का। नाद साधना से आत्मदृष्टि होती है, तो महर्षि वाल्मीकि की तरह कण कण में व्यापक परमात्मा उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, उनसे छिपे नहीं रहते। और उसको जानने वाला वो राम के तरह ही राम सर्वशक्तिमान हो जाता है। इसीलिए तुलसीदास ने कहा, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, कोई अंतर नहीं रह जाता है। नदी समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है, जीव पीव से मिल करके शिवः जीवः जीवः शिवः स जीवो केवलो शिवः। वह जीव जो है, जो आवरण के कारण जीव बना हुआ था, आवरण को गिरा करके शिव हो जाता है। शिव को जान लिया, शिव हो गया। तो इस तरह से साधना है, और ये साधना मनुष्य देह से होगा। इसकी युक्ति गुरु महाराज जी संतमत में अच्छी तरह से समझा दिया है। आप में से सब लोगों को यह साधना की विधि भी मिली हुई है। अब इस साधना को करना है। सेवा और सुमिरन, सिख पंथ के गुरुद्वारा में जाइएगा ना, लिखा हुआ है सेवा और सुमिरन। गुरु की सेवा करिए, सेवा का आज्ञा का पालन करिए, उनके ज्ञान के प्रचार प्रसार में सहयोग करिए। सत्संग आश्रम है, इसको सजाइए संवारिए, है ना। ये आपका धर्म है। सुमिरन, जो दीक्षा में मंत्र बताया गया है, विधि बताया गया है, उसको आचरण में ले आइए। खुश रहिए, आनंद रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। समझे ना। जीवन में सुविधाएं कम होगी, लेकिन आनंद कम नहीं होगा, जान लीजिए। मस्त रहिएगा, आनंद रहिएगा, खुश रहिएगा। सबसे बढ़ करके जीवन से जब संतुष्ट हो गए तो जीवन सफल हो गया। संतुष्ट जीवन, असंतुष्ट जीवन नहीं, चूहे की रेस में नहीं, सहज संतुष्ट हैं। क्योंकि जिंदगी जिस लिए परमात्मा दिए वही काम अगर प्रायोरिटी रूप से हो रही है, तो जीवन में परमात्मा की कृपा रहती है और जीवन में खुशहाली रहती है। जो ईश्वरीय आदेश में रहते हैं, गुरु के आदेश में रहते हैं, उनको जीवन में सदा सुख शांति। और जो नहीं रहते हैं, दशरथ जी को क्या कहे थे कि गुरु के वचन प्रतीत न जाके, असपन हो सुख संपत्ति सुलभ न ताके। उसके जीवन में स्वप्न में भी सुख संपत्ति नहीं, जिनको अपने सदगुरु के वचन पर विश्वास नहीं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, उनके विचार में विश्वास नहीं करते, उनके आदेश उपदेश में नहीं चलते हैं, ऐसे नास्तिक काफिर विमुख व्यक्ति दुनिया का सब धन दौलत संपत्ति कमा के भी दुखी रहता है, निराश रहता है। सब सुखी होना चाहते हैं तो धर्म के राह पर चलिए, गुरु आज्ञा में रहिए, धर्म शास्त्रों के अनुकूल जीवन बनाइए, तो जे ही मार्ग श्रुति साध लखावे, ते ही मग चलत सबे सुख पावे। पाइए सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे, सपन हो नहीं दुख द्वैत दर्शन बात को टिक को कहे। तो सुखी रहिए, आनंद रहिए। इसके लिए सत्संग, ध्यान और सदाचरण, सेवा सुमिरन को जीवन में प्राथमिकता दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की।